नमस्कार सभी को। मैं सरोज नैनीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। छात्राओं, पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि समाजशास्त्र का अन्य जो सामाजिक विज्ञान है ना, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास या फिर मानव शास्त्र, इनसे यह किस प्रकार से संबंधित है और किस प्रकार से इन सब से भिन्नता लिए हुए हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की, और हमने ये जानने का प्रयास किया था कि दोनों ही जो विषय हैं, दोनों ही जो विज्ञान है, वो किस तरीके से एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, एक दूसरे के पूरक है और किस प्रकार वो भिन्नता लिए हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र, ये दोनों जो विज्ञान हैं, ये किस प्रकार से संबंधित है, इनमें आपस में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। तो समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र के बीच में घनिष्ठ प्रकार का संबंध है, और कुछ समय पूर्व तक तो राज्य और समाज में कोई भेद भी नहीं किया जाता था, है ना। और इस कारण से जो समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र हैं वो एक ही विषय के अंतर्गत आते थे, लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसके बाद में धीरे धीरे राज्य और समाज में अंतर किया जाने लगा, इनमें विभेद किया जाने लगा, तथा राज्य का अध्ययन अब और राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन राजनीति शास्त्र के द्वारा किया जाने लगा, और समाजशास्त्र के द्वारा समाज, परिवार, धर्म और कानून आदि का अध्ययन जो है वो किया जाने लगा। तो राजनीति शास्त्र की बात करें अगर हम, तो राजनीति शास्त्र की जो प्रमुख जो रुचि है, जो प्रमुख अध्ययन का विषय है, वो है सत्ता, है ना। तो ये सत्ता का अध्ययन करता है, और इस शास्त्र के द्वारा, राजनीति जो शास्त्र है, जो विज्ञान है, इसके द्वारा राज्य तथा राजकीय प्रशासन के अध्ययन पर, है ना, प्रशासन किस प्रकार से चलता है, किस तरीके से चलता है, कैसे कैसे शक्तियाँ होती हैं, है ना, दल होते हैं, राजनीतिक व्यवहार किस तरीके से होता है, जो राजनीति शास्त्र है इसकी रुचि इन विषयों पर प्रमुख रूप से होती है। तो जो राजनीति शास्त्र है वो संगठित मानव संबंधों, है ना, राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है, और ये संबंध सामाजिक संबंधों का ही एक अंग है। ये जो संबंध है ना, राजनीतिक संबंध, ये सामाजिक संबंधों का ही एक अंग है। और गार्नर जो हैं वो उन्होंने एक जगह लिखा है कि राजनीति शास्त्र केवल एक ही प्रकार के मानव संबंध, है ना, राज्य से संबंधित है, जबकि जो समाजशास्त्र है वो सब प्रकार के सामाजिक संबंधों से संबंधित है। यानी राजनीति शास्त्र में केवल राजनीतिक व्यवहार का, यानी केवल वो संबंध, वो कार्य जो कि राज्य से संबंधित होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, और जबकि समाजशास्त्र के द्वारा जो सभी प्रकार के जो सामाजिक संबंध हैं, है ना, सभी संबंध, चाहे राजनीतिक संबंध है तो वो भी सामाजिक संबंध है, तो उन सामाजिक संबंधों का जो वो अध्ययन है विस्तार पूर्वक, वो समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और व्यक्ति का राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन एक दूसरे से इतना घुला मिला है कि न तो राजनीति शास्त्र के द्वारा और न ही समाजशास्त्र के द्वारा उनका पूर्णता से अध्ययन किया जा सकता है। दोनों ही, मतलब जो संबंध है दोनों प्रकार के जो सामाजिक जीवन या राजनीतिक जीवन है, ये दोनों ही जीवन अपने आप में इस तरीके से घुले हुए हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो उनका जो है ना, पूर्णता के साथ में अध्ययन नहीं किया जा सकता है। तो दोनों शास्त्रों के लिए एक दूसरे का सहयोग अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ज्ञान का जो उपयोग है ना, वो अपने अपने क्षेत्र में करते हैं। गिडिंग्स ने लिखा है कि प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री है और प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री होता है। तो इनके इन कथन से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि दोनों ही विषय, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र, दोनों ही बहुत ही घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। और राजनीति शास्त्र जो विज्ञान है, उसके प्रारंभिक सिद्धांतों को समझने के लिए समाजशास्त्रीय ज्ञान बेहद ही ज़रूरी है। ये दोनों ही शास्त्र एक दूसरे के ऊपर काफ़ी निर्भर है, और वर्तमान में जो है वो ये जो दोनों शास्त्र हैं, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र, इन दोनों का संबंध इतना अधिक बढ़ गया है कि इसी के परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र में भी एक नवीन शाखा, समाजशास्त्र की एक नवीन शाखा है राजनीतिक समाजशास्त्र, उसका उदय और उसका विकास हुआ है, क्योंकि दोनों ही विषय जो हैं वो एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, और इसीलिए जो है
वो गिडिंग्स ने कहा था कि राजनीति शास्त्र, प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री है और समाजशास्त्री जो है वो राजनीति शास्त्र होता है, इसीलिए उन्होंने कहा है। तो समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र जो है, इन दोनों ही विज्ञानों में काफ़ी आदान प्रदान होता है। राजनीति शास्त्र मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी मानता है, परंतु वह राजनीतिक प्राणी क्यों और कैसे बना, यह जानकारी समाजशास्त्र ही उसे प्रदान करता है। कि किस प्रकार से बना, वो जानकारी जो है वो उसे समाजशास्त्र ही प्रदान करता है। बार्न्स ने, है ना, विद्वान हुए हैं बार्न्स ने, तो इन दोनों शास्त्रों में आदान प्रदान के संबंधों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र तथा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, है ना, समाजशास्त्र तथा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के संबंध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति सिद्धांत में पिछले 30 वर्षों में होने वाले अधिकांश परिवर्तन जो परिवर्तन है वो समाजशास्त्र द्वारा ही सुझाए गए हैं या उनके समाजशास्त्र के द्वारा ही बताए गए मार्ग या ढंग के अनुसार हुए हैं। और अब जो वर्तमान में है वो तो समाजशास्त्रीय सिद्धांतों एवं पद्धतियों का राजनीति शास्त्र में काफ़ी प्रयोग होने लगा है। वास्तव में देखा जाए तो राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए, है ना, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, है ना, उनके बारे में भी, उनके संबंध में भी जानकारी रखना आवश्यक है। हम ये एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए, है ना, जैसे कि मतदान व्यवहार है ना, मतदान प्रतिमान या मतदान व्यवहार है, तो इसको जानने के लिए सामाजिक तथ्यों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, जैसे कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसे जाति प्रणाली है, संयुक्त परिवार प्रणाली है, वर्ग भेद, स्त्रियों की स्थिति आदि के संबंध में जानकारी आवश्यक है। क्योंकि ये जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जाति प्रणाली है, संयुक्त परिवार है, वर्ग भेद है, स्त्रियों की स्थिति है, यह जो मतदान व्यवहार है, जो राजनीतिक व्यवहार है, उसको बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। और प्रमाणिक आधार पर ये जानकारी हमें समाजशास्त्र से ही मिल सकती है। सामाजिक व्यवस्था और संगठन पर, सामाजिक जो भी व्यवस्था होती है, जो भी सामाजिक संगठन होता है, उस पर राज्य के कार्यों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो ये तो हम बात कर रहे थे कि ये दोनों विषय हैं, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र, ये दोनों एक दूसरे से, है ना, घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। सबसे पहला अंतर अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो समाज के सभी पक्षों का अध्ययन करता है ना, संपूर्णता में सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। और सामाजिक संबंधों में सभी प्रकार के संबंध, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो आर्थिक है ना, सभी प्रकार के जो संबंध हैं वो आते हैं। तो समाजशास्त्र समाज के सभी पक्षों का अध्ययन करता है, जबकि राजनीतिक शास्त्र जो है वो अपने को प्रमुखतः राजनीतिक व्यवहार, यानी हम कहें कि औपचारिक संगठनों में व्याप्त जो सत्ता है ना, उस सत्ता के अध्ययन तक ही, विभिन्न प्रकार के जो दल हैं उनके दल के अध्ययन तक ही अपने आप को सीमित रखता है। समाजशास्त्र जो है वो विभिन्न संस्थाओं, जिनमें सरकार भी शामिल है, के परस्पर संबंध पर जोर देता है, जबकि राजनीतिक शास्त्र सरकार के भीतर चलने वाली प्रक्रियाओं पर, है ना। तीसरी हम अंतर इसके अंतर्गत कर सकते हैं कि समाजशास्त्र सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति शास्त्र सामाजिक संबंधों के एक भाग, है ना, विशेषतः राजनीतिक संबंध, राजनीतिक व्यवहार का ही अध्ययन करता है। अगला अंतर हम ले सकते हैं कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, जबकि राजनीति शास्त्र जो है वो एक विशेष विज्ञान है। अगला अंतर ये है कि समाजशास्त्र के जो है वो सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक एवं अनौपचारिक सभी प्रकार के साधनों के अध्ययन में, जबकि राजनीति शास्त्र उन जो औपचारिक साधन हैं, उन औपचारिक साधनों के अध्ययन में जिन्हें राज्य की अभिमति या राज्य की सहमति प्राप्त होती है, जैसे कानून में आदि में रुचि रखता है। अगली हम बात कर सकते हैं दोनों में अंतर में कि समाजशास्त्र जो है वो वर्तमान स्थिति जो है उसका यथार्थ चित्रण करता है, और उसकी रुचि इसी में होती है कि वास्तव में समाज में क्या घटित होता है, उन्हीं का अध्ययन करता है। वो तथ्य जिस रूप में होते हैं उनका उसी रूप में चित्रण करता है, उसी रूप में आलेखन करता है और उसी रूप में अध्ययन करने का प्रयास करता है। और उसकी रुचि इसमें नहीं होती कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो राजनीति शास्त्र जबकि एक आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में
जो है ना समाजशास्त्र जो यथार्थ का चित्रण करता है, जो जैसा है वैसा चित्रण करता है, और राजनीति शास्त्र जो है वो इस बात पे जोर देता है कि क्या होना चाहिए, है ना। तो राजनीति शास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान है, और ये शास्त्र जो है वो ये बताता है कि भविष्य में राज्य की नीतियाँ क्या होनी चाहिए, सरकार का रूप कैसा होना चाहिए, इनका अध्ययन जो है वो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इन दोनों जो ये विज्ञान है, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर जो है उसको स्पष्ट करते हुए एक विद्वान हुए गिलक्राइस्ट। तो गिलक्राइस्ट ने लिखा है, उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र जो है वो समाज का विज्ञान है और राजनीति शास्त्र राज्य या राजनीतिक समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र जो है मनुष्य का एक सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है और क्योंकि राजनीतिक संगठन सामाजिक संगठन का एक विशेष प्रकार है, इसलिए राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र की बजाय अधिक विशिष्ट विज्ञान है। धन्यवाद।